नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए एपिसोड में जिसमें बात करने जा रहा हूँ अबाउट आइसोनियाज़िड। आइसोनियाज़िड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो डिस्कस कर ही चुका हूँ मैं। अब बिफोर मूविंग ऑन टू मोर पॉइंट्स अबाउट आइसोनियाज़िड, ज़रा शिफ्ट ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। एस से सल्फोनामाइड्स, एस से सल्फोनामाइड्स विच आर एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स, ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। एच से एक वेसोडाइलेटर होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोलिसिन। आई से इसी दवाई जिसका भी डिस्कशन चल रहा है, आइसोनियाज़िड, जिसको INH भी कहा जाता है। INH स्टैंड्स फॉर आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। And P basically stands for a drug which is given very commonly in arrhythmias, procainamide। ठीक, तो ये हो गए आपके शिफ्ट ड्रग्स। इनमें कॉमन फीचर्स क्यों है, क्यों इनको शिफ्ट ड्रग्स कहा जाता है? नंबर 1, दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन, ठीक, और नंबर 2, दे आर प्रोन टू कॉज सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। ठीक, ये सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस कर सकते हैं। और SLE, so they are known as the shift drugs। ओके, अब थोड़ी सी बात आइसोनियाज़िड की यही एसिटाइलेशन में मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइसोनियाज़िड का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है? एसिटाइलेशन से। अब ये दो तरह से हो सकता है। कैसे दो तरह से होगा? पहले तो लिख देते हैं यहाँ पे INH, ठीक, दिस इज मेटाबोलाइज्ड। कुछ लोग होते हैं जो जल्दी मेटाबोलाइज कर लेंगे, कुछ लोग होते हैं जो धीरे मेटाबोलाइज करेंगे। तो इसका मेटाबॉलिज्म जिस एंजाइम से होता है उस एंजाइम का नाम होता है एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज ब्रिंग्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ INH इनटू मेटाबोलाइट्स। जो मेटाबोलाइट सबसे कॉमनली बनता है उसका नाम है एसिटाइल हाइड्रोजीन, एसिटाइल हाइड्रोजीन। And this metabolite is highly hepatotoxic। ठीक, एसिटाइल हाइड्रोजीन इज हाईली हेपाटोटॉक्सिक। तो इससे क्या आपको समझ में आता है? जो फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं लोग, मतलब जिनमें मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी होता है आइसोनियाज़िड का, वो लोग इसका बहुत ह्यूज अमाउंट में एसिटाइल हाइड्रोजीन एक्यूमुलेट करेंगे। तो फास्ट एसिटाइलेटर्स में होगा हेपाटोटॉक्सिक, मतलब लिवर के लिए डैमेजिंग होगा, यही पूछा जाता है बेसिकली। और जो स्लो एसिटाइलेटर्स होंगे वो क्या करेंगे? स्लो, धीरे धीरे एसिटाइलेशन, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, तो धीरे धीरे। सो ये स्लो एसिटाइलेटर्स बहुत धीरे धीरे इसका एसिटाइलेशन करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा? INH का लेवल ब्लड में एक्यूमुलेट करने लगेगा। और INH एक्यूमुलेट करने से क्या होता है? आप सबको पता है ये चीज़। यस, वेरी गुड। विटामिन B6 या इसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। INH के एक्यूमुलेट करने से विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी होती है। इससे क्या होता है? इससे होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, से हो जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6। तो प्रिवेंशन ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए हम हमेशा 10 मिलीग्राम की गोली HRCD के ट्रीटमेंट में देते हैं। आइसोनियाज़िड के साथ हमेशा हम विटामिन B6 दे ही देते हैं। हर रोज़ आप 10 मिलीग्राम की गोली खाइए। और अगर किसी को हो चुकी है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमको बहुत हाई डोज देनी पड़ती है विटामिन B6 की। इट कैन गो टिल 100 मिलीग्राम्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट आइसोनियाज़िड। अब बाकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए करुण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।